हेलो, जय हिंद, जय भारत। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं मेरे साथ क्या घटना हुई थी। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम मेरा खराब हुआ था, वो खराब हो गया। ठीक है, मैं नहीं दे पाया था। देखिए, ऐसी गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे जो मेरे साथ हुई थी। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। जो कष्ट मैंने भोगे है ना, शायद कोई बच्चा ऐसा कष्ट ना भोगे। सबसे बदनसीब लड़का हूँ तो मैं हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, मैं बता दूं, मैंने एक मोड़ पर अच्छी तैयारी शुरू करी थी, जो बहुत अच्छी तैयारी शुरू करी थी। सबसे पहला टारगेट मेरा दिल्ली पुलिस था और सबसे पहले एग्जाम वही होना था। ठीक, उस समय पर तो क्या हुआ था, पूरी ठंडी की सीजन निकल गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे छूट दी थी, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करी थी। 6 से 7 मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मैंने दबा के। ठीक है, अब मॉक्स की बात करूँ तो मॉक में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम भरवाया था तो मैंने कैफे वाले से ये कहा था। एक मैं था, मेरे ताऊजी का लड़का था, 2 लड़के थे। दोनों ने क्या कहा था, भाई हमारा जो मतलब दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी आई है उसमें मेरा फॉर्म डाल दो। तो हमने क्या करा, उस कैफे वाले से भाई ये कहा था कि मेरे भाई कि हमारा फॉर्म तुम मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डालना। ठीक है, तो उसने कैफे वाले ने क्या करा भाई, उसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एक मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर की 3 वैकेंसी थी उसमें। ठीक है, तो उसने मेरे भाई क्या करा, उसने मिनिस्ट्रियल में डाल दिया था और ड्राइवर में और कांस्टेबल में नहीं भरा था फॉर्म। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें तो यही पता है कि भाई तीनों की वैकेंसी तो एक ही है, फॉर्म तो एक ही भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें चूज करना होता है कि भाई आप किसका एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, तो क्या हुआ था, हम तैयारी कर रहे थे कांस्टेबल की। तो हमने क्या करा था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फॉर्म पड़ गया हमारा, हम तो निश्चित हो गए, फ्री हो गए कि हम तैयारी करते रहे रेगुलर करते रहे। हमने कहा भाई फॉर्म पड़ा हुआ है, तैयारी कर ही रहा है, पेपर तो निकल ही जाएगा। अच्छा मार्क्स में स्कोर था। ठीक है, जब पता लगा मेरे भाई कि अब बात आती है कि स्लॉट बुकिंग करना है मेरे भाई, हम गए थे स्लॉट बुकिंग कराने। ठीक है, जब स्लॉट बुकिंग करा दी, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें डेट भी मिल गई थी। ठीक है, जब हम गए थे एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए, मैं और मेरा चचेरा तहरा भाई था, वो लड़का है, साथ में गए थे। अच्छी तैयारी कर रहे थे हम लोग लाइब्रेरी में ज्वाइन करके। ठीक है, अच्छे से मिलके जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हमने कहा भाई ऐसा है, हमारी स्लॉट बुकिंग है, ऐसा है, हमारी एडमिट कार्ड निकाल दो कि पेपर कब का है। तो जब मैंने उसमें देखा कि मेरे भाई जो कांस्टेबल वाले जो बच्चे थे उनको अलग डेट मिल रही थी और मिनिस्ट्री वालों को अलग डेट मिल रही थी। तो मैंने यार ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं कहाँ पे गया था तो मेरी जो डेट थी ना, वो मिनिस्ट्रियल में बार बार दिखा रहे थे कि भाई आपका एग्जाम इस तारीख को है। पर मैंने कहा भाई इस तारीख को तो मिनिस्ट्री वालों को स्टार्ट है, कांस्टेबल वालों को तो इस तारीख को होंगे, मतलब 6 तारीख को और 9 तारीख को एग्जाम थे उस समय पे। ठीक है, तो क्या हुआ था दोस्तों कि वहाँ पर जब मैंने अपना चेक करा था, मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मेरा एग्जाम जो है वो 6 तारीख को होगा, क्योंकि कांस्टेबल वाले एग्जाम 6 तारीख को ही खत्म हो रहे हैं और उसके बाद में मिनिस्ट्रियल के शुरू हो रहे हैं। लेकिन उसने कहा तुम्हारा 9 तारीख को है, मतलब 6 तारीख के बाद में है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। भाई कोई नहीं, मैं एडमिट कार्ड निकलवा के घर पे आ गया मेरे भाई। जब मैं घर पे आया तो मैंने क्या करा भाई, मैंने अपना जो एडमिट कार्ड है वो चेक करा था। जब मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा डाउट था, मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने चेक करा था तो मैंने देखा कि उसमें फॉर्म के ऊपर लिखा था मिनिस्ट्रियल, मतलब मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस। अब भाई मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा भाई राहुल, 7 महीने तैयारी करी थी, 6-7 महीने की जो तैयारी करी थी, मेरे तो होश उड़ गए। अब जब मैंने देखा कि भाई चलो कोई नहीं, मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ, अच्छा ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तो सभी सेम होते हैं, मैंने कहा दे देंगे। लेकिन जब मेरे पता लगी कि कांस्टेबल से मिनिस्ट्रियल का सिलेबस है बिल्कुल अलग है, जब उसमें देखा मेरे भाई कि यार उसमें तो इंग्लिश पूछ रहे हैं और कंप्यूटर वगैरह मतलब थोड़ा अलग लेवल पूछ रहे हैं, तो यार मेरा तो फिर यार मतलब बीपी हाई होने लगा। फिर क्या हुआ, मैं जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकला अपना एडमिट कार्ड लेके, मेरी आंखों से आंसू भर आए थे। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे भाई तैयारी करने के बाद में एक बच्चे का फॉर्म खराब हो जाता है, पेपर देने को नहीं मिलता है, तो उसके साथ क्या बीतती है। भाई मेरे 3-4 घंटे जम के रोया था मैं, जम के 3-4 घंटे, कोई विश्वास नहीं करोगे। जब मैं रोया था 3-4 घंटे जम के, मेरे घर वालों ने समझाया बेटा कोई नहीं, गलती तो होती रहती है, खैर अपने आप को कोसना कुछ भी समझो, लेकिन ये गलती है, अगले से ध्यान रखना, ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा आखिरी जो उम्मीद थी ना दिल्ली पुलिस की, वो बिल्कुल भी टूट चुकी थी। लेकिन कोई नहीं, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, मैंने कोई नहीं, अगले जो यूपी में वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस की हो गई, SSC-GD की हो गई और होमगार्ड की हो गई, इनको देखेंगे यार, कोई नहीं यार, हो जाने तो खराब। ठीक है, UPSI की ये सब भर्ती देखने को, हमने कहा चलो ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो सीम हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं मेरे भाई, जब मन को समझा लिया मेरे भाई, फिर क्या हुआ था, मैंने कहा चलो दिल पे पत्थर रख लिया, समझा लिया। फिर मैंने दिया था UPSI का एग्जाम, उसमें देखा भाई धांधली चल गई थी और नंबर अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन नंबर इतने नहीं आई थी, धांधली बहुत अच्छी चली थी। तो उसमें जो मतलब कट ऑफ थी वो बहुत हाई चली गई थी। सही है,
जब हाई चली गई थी भाई तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो छोड़ो, इसमें भी नहीं होने का, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के थे मेरे साथ के, किसी का भी नहीं हुआ उसमें तो ठीक है, मैं अकेला नहीं था, इसीलिए कोई दुख नहीं हुआ मुझे। चलो कोई नहीं, शायद मेरी कमी में, मेरी शायद तैयारी में कमी थी, तो और लोगों की तैयारी में कमी थोड़ी नहीं होगी यार, छोड़ दिया। फिर आया था मेरा मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, सॉरी होमगार्ड का। अब होमगार्ड का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे भाई, तो इसमें क्या हुआ था, उसमें मेरा स्कोर मार्क्स कम है यार। लेकिन होमगार्ड का जो कहते हैं कि लोग, मतलब वो 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, वो 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, बहुत हार्ड थी। तो उसमें ही मेरा एग्ज़ाम था, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था रामपुर, ठीक है, रामपुर जो बरेली से आगे पड़ता है रामपुर, वहाँ पे, ठीक है। रामपुर में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं देख के आ गया, मेरा स्कोर थोड़ा कम है, अभी डर है उसका, अभी तो कोई मतलब नोटिफिकेशन, मतलब उसका जो है वो रिजल्ट अभी आया नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया था। अब उसके आंसर की आउट हो चुकी है भाई, उसमें मेरे मार्क्स कम है, उसकी भी उम्मीद बिल्कुल ही टूट चुकी है, ठीक है मेरे भाई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे भाई कि सारे एग्ज़ाम देने के बाद में उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन जब मैंने कल शाम को देखा, क्या पता, मैंने देखा मेरे भाई कि अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब बात आती है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आउट होने के बाद में मेरे भाई, उसमें क्या हुआ था कि उसकी जब मैंने कट ऑफ देखी थी मेरे भाई, कि मेरे होश उड़ गए भाई, क्योंकि इससे पहले इतनी कट ऑफ कभी दिल्ली पुलिस की नहीं गई थी। मैंने जितने भी एग्ज़ाम पहले दिए थे, मेरे एग्ज़ाम में फाइनल कट ऑफ थी वो 52 नंबर 58 नंबर तक फाइनल थी। SC में, OBC में थी 60 नंबर 60-61 नंबर, ठीक है, और जनरल में थी मेरी 65 नंबर, मतलब फाइनल थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 70 प्लस गई है मेरे भाई, 70 प्लस, और वैकेंसी भी ज़्यादा थी अब की बार, 9000 वैकेंसी कुछ नहीं, ठीक है, 7000 कुछ, 9000 थी शायद, तो 70 प्लस गई है मेरे भाई। तो देखिए, मुझे दुख उस समय नहीं हुआ था कि जब मेरा पेपर खराब हुआ था दोस्तों, मुझे दुख इस समय हुआ है कि मेरे भाइयों के साथ शायद अन्याय हुआ होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के कोई चांस नहीं होते इसमें, अगर होते होंगे। लेकिन एक बात और भी भाई, कंपटीशन बढ़ चुका है, कोई बड़ी भी बात नहीं है, सेंट्रल की भर्ती है तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों कि इसमें किस किन भाइयों का, किन किन बहनों का इसमें कट ऑफ में नाम फंसा है, ठीक है। अगर आपका मतलब इसमें नाम फंसा तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मतलब दिल से बधाई देता हूँ। और नहीं फंसा मेरे भाई तो आप बिल्कुल भी मतलब डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप मुझे ही देखकर अपने मन को समझा लें, जैसे बंदा मैं हूँ, मैं अपने आप को इतना संघर्ष करके झेल के अपने आप को इतना मतलब कि सही है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। मुझे देखकर ही थोड़ा खुद को समझाना कि भाई जब ये बंदा अपने आप को समझा सकता है तो आप भी अपने दिल को समझा सकते हैं। एक स्टूडेंट की फीलिंग्स केवल एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, वो आप लोग भी जानते होंगे। तो भाई इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि आप लोगों को समझा सकूं भाई गलतियां होती हैं, आगे चल के शायद आपके जीवन में कुछ अच्छा हो या फिर कुछ अच्छी नौकरी हो, इससे अच्छी नौकरी मिलने के चांस हो, तो इसलिए आप लगे रहिए। अब देखिए, मैं बता दूं, मैं अगली तैयारी करने वाला हूं, कुछ अलग हटके करने वाला हूं, करूँगा ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बताता रहूँगा मैंने किसकी तैयारी कर रही, कैसे कराऊंगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सारा कुछ ब्लॉग के माध्यम से बताता रहूँगा। आप अपने भाई को फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, और आपको इसी तरीके से नई अपडेट देने के लिए मैं चैनल पे बना रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे साथियों को, ठीक है, जय हिंद।